नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आपका अपना कार्यक्रम सीधा सवाल लेकर। सीधा सवाल में हम जानते हैं सीधे सीधे सवालों के जवाब, और आज मुद्दा है राजनीति का रण क्षेत्र। जी हां, पहले राजनीति देश के लिए हुआ करती थी, जनता के लिए हुआ करती थी, जनता के हितों के लिए हुआ करती थी। लेकिन आज हमारे देश में राजनीति के मायने बदल गए हैं। आज राजनीति हो रही है तो सिर्फ अपने हितों को साधने के लिए। किसकी सरकार बनानी है और किसकी गिनानी है, ये सब कुछ हो रहा है। आज उत्तराखंड का सियासी संकट पूरे देश के सामने है। उत्तराखंड में हुई दल बदल और खरीद फरोख्त की राजनीति पूरा देश देख रहा है। किसको खरीदना है, कितने रुपयों में खरीदना है, ये सब तय किया जा रहा है। लेकिन जनता के हितों के लिए कोई भी राजनीति करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सवाल सीधा है और साफ है कि आखिर कब तक देश की जनता के हितों के लिए राजनीति नहीं की जाएगी। एक आम आदमी की सूरत बदलने के लिए राजनीति की जाएगी। करेंगे सवाल और जानेंगे जिम्मेदारों से जवाब। हमारे साथ होंगे बीजेपी और कांग्रेस के नेता, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। हमारे देश में राजनीति के कितने पहलू हैं, कितने रूप हैं, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में जो कुछ भी हुआ, वो ये बताने के लिए काफी है कि देश के नेताओं के लिए राजनीति से ऊपर कुछ भी नहीं। जनता के हितों के लिए कोई डील नहीं होती, लेकिन सरकार गिराने और बचाने के लिए करोड़ों की डीलें हो जाती हैं। लगभग पिछले 40 दिनों से उत्तराखंड सियासी संकट से जूझ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। खरीद फरोख्त के दलदल में आकर अगर कोई फंस रहा है तो वो है आम जनता, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री एक स्टिंग में घिरते हैं, खरीद फरोख्त करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन उस वीडियो को डॉक्टर बताकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक अगले ही दिन हरीश रावत बयान बदल देते हैं और वीडियो में अपनी मौजूदगी की बात कबूल करते हैं। सूबे के सियासी हालात तेजी से बदल रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले एक और स्टिंग के सामने आने से कांग्रेस की परेशानी और बढ़ गई। कांग्रेस भवन में मीडिया से मुखातिब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने स्टिंग पर सीधी टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट के बाद ब्लैकमेलरों के खिलाफ कांग्रेस जंग शुरू करेगी। हमारे विधायकों ही नहीं बल्कि राजनीतिक नेताओं को भी धमकाने की कोशिश हो रही है। कोई रिश्तेदार के गर्भ में आ रहा है, रिश्तेदार के वस्त्र में आ रहा है, कोई शुभचिंतक के तौर पर आ रहा है, कोई जान पहचान वाले के तौर पर आ रहा है, और हमारे विधायकों को और नेताओं तक धमकी भरे संकेत भेजे जा रहे हैं। मेरे खुद के ऊपर ऐसा लगता है जैसे किसी देशद्रोही के ऊपर वॉच रखी जा रही हो कि 10 तारीख के परिणाम के बाद हम ये जो ब्लैकमेलर्स हैं, जो इस तरीके के लोग हैं, जो यहाँ के सीधे साधे लोगों को ट्रैप करके नाना प्रकार से आर्थिक और दूसरे तरीके के फायदे लेने की कोशिश करते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ हम किशोर उपाध्याय जी के नेतृत्व में एक जंग शुरू करेंगे, एक लड़ाई शुरू करेंगे। दल बदल के से उत्तराखंड को बचाने की भी है, और अब हमारी लड़ाई ब्लैकमेलरों से भी उत्तराखंड को बचाने की है। हमारे राज्य में विद्वेष की राजनीति नहीं थी। मेरा चार्ज है सेंट्रल गवर्नमेंट पर और भाजपा पर कि वो राज्य के अंदर विद्वेष की राजनीति को पैदा कर रही है, घृणा की राजनीति को पैदा कर रही है। 10 तारीख को माननीय उच्चतम न्यायालय ने फ्लोर टेस्ट की बात कही है। हम फ्लोर टेस्ट
जिस तरीके से सामान्य स्थितियों में विधानसभा करती है उसी तरीके से फ्लोर टेस्ट कर सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय पिछले दिनों से देहरादून में है। फ्लोर टेस्ट का समय नजदीक आते ही एक और रणनीतिकार राष्ट्रीय सह महामंत्री शिव प्रकाश भी दून पहुंचे। पार्टी के 3 विधायकों को बैठक के लिए चार्टर्ड प्लेन से देहरादून लाया गया। भाजपा के रणनीतिकार दिन भर रणनीति बनाने में मशगूल रहे। फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर विचार विमर्श हुआ और कांग्रेस की रणनीति तैयारियों पर नजर रखने को कहा गया। उत्तराखंड के सियासी घटनाक्रम का रिजल्ट क्या होगा, ये पहेली अब राजनीतिक विश्लेषकों के लिए दायरे से बाहर हो चुकी है। हरीश रावत को बहुमत साबित करने से रोकने के लिए भाजपा के भीतर एक समानांतर विचारधारा काम कर रही है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में यूपी के 2001 की कहानी भी दोहराई जा सकती है। ये भी हो सकता है कि विधानसभा भंग करने का दबाव बनाने के लिए भाजपा के सभी विधायक सामूहिक रूप से इस्तीफा सौंप दें। हालांकि इस हथियार को भाजपा अंतिम क्षणों में इस्तेमाल करेगी। अभी तक विधायकों का अंकगणित स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी भाजपा के लंबरदारों में गजब के जोश का राज समझ से परे है। राज्य की राजनीति में इस समय गजब का घटनाक्रम है। कथित स्टिंग के आने के बाद तो हालात असाधारण तरीके से बदले। करे कि हम घूस खा रहे हैं, घूस दे रहे हैं कांग्रेसी विधायकों को, जब कांग्रेस के विधायक स्वयं मुख्यमंत्री अपने विधायकों को घूस दे रहा है तो ऐसी पार्टी में कौन रहना चाहेगा और कौन उनका साथ देगा? स्वाभाविक है लोग बीजेपी के साथ आएंगे। हरीश रावत को सत्ता तक पहुंचने से रोकने में जुटी भाजपा क्या मैकेनिज्म तैयार कर रही है, इसकी किसी को खबर नहीं है। लेकिन हरीश को रोकने के लिए सारे तौर तरीके अपनाए जाएंगे। 2001 में यूपी में समाजवादी पार्टी के 100 विधायकों ने सदन में एक साथ इस्तीफा दिया था। कांग्रेस को फिलहाल सत्ता में आना रोकने के लिए भाजपा ये हथकंडा भी अपना सकती है ताकि विधानसभा भंग करने की मजबूरी हो जाए। हालांकि ऐसा होने पर विधानसभा भंग होने की कोई बाध्यता भी नहीं है। उधर बसपा के 2 विधायक व सोमेश्वर से कांग्रेस विधायक रेखा आर्या पर भाजपा को पूरा भरोसा हो चला है। सूत्रों की माने तो बसपा सुप्रीमो से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की बात हो चुकी है। कुल मिलाकर यहां संख्या 3 से आगे बढ़ती नहीं दिख रही। इतना जरूर है कि जिन विधायकों का स्टिंग में नाम आया है वो भी अब सीबीआई के रडार पर आ गए हैं। कुल मिलाकर भाजपा फ्लोर टेस्ट के दौरान अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है, लेकिन फिलहाल कोई भी ये समझने को तैयार नहीं है कि इस जीत के लिए क्या तरकीब निकलेगी। एक न एक दिन इस कांग्रेस की सरकार ने जो उत्तराखंड के मूल तत्व को ही नष्ट करने का बीड़ा उठाया है, उसको अवश्य मां की कृपा रहेगी और एक दिन समापन होगा ऐसे अत्याचारियों का। क्योंकि रावण हो, दुर्योधन हो, चाहे कंस हो, वो बड़े बड़े बोल बोलते थे और मायावी थे, लेकिन अंततः जीत सत्य की हुई है। फिलहाल सूबे के सियासी हालात बेहद खराब है। राजनीति का दलदल कितना गंदा है और राजनीति के कितने पहलू हैं, इसका उदाहरण आज उत्तराखंड पूरे देश के सामने रख रहा है। खरीद फरोख्त, दल बदल सरकार कैसे बनेगी, कैसे गिरेगी, ये सब बातें देश के सामने आई हैं। और तो और देश की जनता ने खुद एक सूबे के सीएम को कथित तौर पर खरीद फरोख्त करते हुए देखा। सवाल बड़ा है और सीधा है, यही है कि आखिर जनता के हितों के लिए कब ये राजनेता राजनीति करेंगे, कब अपने हितों को एक तरफ रखकर जनता के लिए काम किया जाएगा, या फिर सालों से गंदी राजनीति का दंश झेलते हुए ये देश एक बार फिर गंदी राजनीति का गवाह बनेगा। नकुल चतुर्वेदी, इंडिया क्राइम। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इस रिपोर्ट के जरिए हम सिर्फ आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो राजनीति है वो किस तरीके से हो रही है। उत्तराखंड की राजनीति के जो उदाहरण हमारे सबके सामने आए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। हमारे देश में राजनीति बहुत हुई है, आरोपों की राजनीति हुई है, झूठ की राजनीति हुई है, लेकिन एक राजनीति सामने आ रही है जो खरीद फरोख्त की राजनीति है। क्या जनता के लिए डीलिंग नहीं की जा सकती? इसीलिए आज इंडिया क्राइम कई सवाल पूछ रहा है और इन सवालों के जवाब भी हम जिम्मेदारों से जानेंगे। सवाल ये है आज कि आखिरकार जो सीबीआई के पास हरीश रावत को जाना था, हरीश रावत सीबीआई के पास क्यों नहीं गए? स्टिंग में खरीद फरोख्त की सच्चाई क्या है?
आखिर जनता के हितों के लिए डीलिंग क्यों नहीं की जाती? अगर बहुमत साबित नहीं हुआ विधानसभा में 10 मई को, तो फिर उसके बाद क्या कुछ होगा? कांग्रेसी विधायकों को नजरबंद करने की वजह क्या है? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज हमारा फोकस रहने वाला है सीधा सवाल में, और जिम्मेदारों से जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो उत्तराखंड की राजनीति सामने आई है, इस राजनीति के क्या कुछ मायने निकाले जाए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से अमित अग्रवाल और कांग्रेस से उज्जवल अरोड़ा, इन सबसे जानेंगे सवाल। सबसे पहले हम चलेंगे बीजेपी के पास। अमित जी, आपके पास आऊंगा। अमित जी, सबसे पहला सवाल, सीधा सा सवाल ये कि जब राज्यपाल ने कह दिया था कि फ्लोर टेस्ट होना है सदन में, तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाने की बीजेपी को इतनी जल्दी क्या थी? राष्ट्रपति शासन इसलिए लगाया गया कि फ्लोर टेस्ट के लिए उस वक्त हरीश रावत जी तैयार नहीं थे और फ्लोर टेस्ट में हार ना जाएं, इसलिए 9 विधायकों को बागी करार दिलाया गया जी वहां के स्पीकर से। अमित जी, हरीश रावत फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार थे पूरे तरीके से, इस तरीके की खबरें आई थी लगातार। हरीश रावत मीडिया के सामने भी बोल रहे थे कि हम सदन में बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने भी सवाल पूछा था, नैनीताल हाईकोर्ट ने। आपको याद दिला दूं, नैनीताल हाईकोर्ट ने सीधा सीधा ये सवाल पूछा था कि आप ये बताइए इतनी जल्दी क्या थी राष्ट्रपति शासन लगाने की? 9 विधायकों को बागी इसलिए करार दिलाया गया जी, और उसके बाद फ्लोर टेस्ट करने की तैयारी थी जी, जो लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा हमला है जी। ये तो बात ठीक है कि सरकार का जो भी निश्चय होगा वो फ्लोर टेस्ट पर होगा। बोमई केस है, उसके अंदर ये निर्धारित हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से जी, कि फ्लोर टेस्ट जो होगा, सत्ता का जो भी टेस्ट होगा वो फ्लोर पर होगा, हाउस के अंदर होगा जी। लेकिन 9 विधायकों को अभी उन्होंने किसी व्हिप का उल्लंघन नहीं किया है। किस कारण से उनको बागी करार दिया गया और उनकी सदस्यता निलंबित की गई, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र के ऊपर सवाल है। चलिए बीजेपी के पास पहुंचता हूं। अमित जी, आपसे नहीं, कांग्रेस के पास पहुंचता हूं। उज्जवल जी, आपसे सवाल सीधा सा ये है कि जो विधायकों की खरीद फरोख्त की बात सामने आई है, हरीश रावत पर जिस तरीके के आरोप स्टिंग में लगे हैं, उन पर आपकी प्रतिक्रिया जानूंगा। हरीश रावत जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जी, उन पे एक षड्यंत्र के तहत एक सीडी बनाई गई है जिसमें निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होती है तो वो निर्दोष साबित होंगे जी। खरीद फरोख्त का काम भाजपा ने किया है, ना कि कांग्रेस ने। कांग्रेस लोकतंत्र पर विश्वास रखती है और लोकतंत्र की जीत होगी, हमारा मानना है। अब कांग्रेस सीडी, अगर शायद आपने सीडी देखी हो जुअल जी, तो सीडी में आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। उसके बाद हरीश रावत के 2 बयान भी आते हैं। हरीश रावत मीडिया के सामने आते हैं, पहले कहते हैं कि डॉक्टर सीडी है, डॉक्टर स्टिंग है, लेकिन उसके बाद फिर अपनी मौजूदगी को कबूल करते हैं वो। नहीं, हरीश रावत जी उस सीडी के अंदर हैं, हम निकाल नहीं रहे, लेकिन हम ये नकार रहे हैं कि जो उनकी वार्ता है उस वार्ता को एडिट किया गया है और वार्ता को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। तो आज सीबीआई के पास जाना था हरीश रावत को, सीबीआई ने बुलाया था, तमाम सवालात थे जो सीबीआई आज पूछने वाली थी हरीश रावत से। इसके हरीश रावत का सीबीआई हेडक्वार्टर न जाने की वजह क्या आखिर? कल फ्लोर टेस्ट है, उसकी वजह से, तैयारियों की वजह से, सब कुछ देखने की वजह से वो लोग नहीं पहुंच पाए आज वो, लेकिन इसके 9 तारीख के बाद, 10 कल के बाद वो जरूर जाएंगे और उम्मीद है निष्पक्ष अपना कार्रवाई भी होगी और अपना बयान भी वहां देंगे। इस सवाल ये उठ खड़ा होता है उज्जवल जी, हमने खरीद फरोख्त की तमाम वीडियोस देखी, एक और वीडियो, एक और स्टिंग सामने आया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आप लोग राजनीति जनता के हितों के लिए कब डीलिंग करेंगे? 25-25 करोड़ रुपए की बात हो रही है, 25-25 लाख रुपए की बात हो रही है, लेकिन जनता के हितों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। जनता के हितों के लिए उत्तराखंड सरकार 4 सालों से काम कर रही है और वहां की लोकप्रिय सरकार साबित हुई है, लेकिन जो 2 लोगों के बीच में बात दिखाई गई, 2 विधायक है, वो बागी हैं। वो तो बदनाम करने के लिए कुछ भी बातें कर सकते हैं, उसके लिए कोई मुख्यमंत्री या कांग्रेस सरकार उत्तरदायी नहीं है। उज्जवल जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब से राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में लगा है, तब से आप देखेंगे अवैध खनन के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई प्रशासन ने की है और प्रशासनिक अधिकारी साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आते हैं कि अब सरकार नहीं है, कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, इसीलिए हम अच्छे तरीके से कार्रवाई कर पा रहे हैं खनन माफियाओं के खिलाफ। उत्तराखंड में खनन पिछले नवंबर से बंद है और खनन कहीं नहीं हो रहा, बहुत कहीं अवैध खनन हो रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और अवैध रूप से तो कहीं भी खनन नहीं किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल, सवाल तमाम है राजनीति को लेकर, आज हम सवाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे सीधे हम आपके पास आएंगे। अमित जी, आपका तमाम आला कमान वहां जुड़ा हुआ है। मेरा सीधा सवाल यह है कि आप लोगों को सरकार बनाने की इतनी जल्दी क्या है, क्योंकि आने वाले 6 महीने बाद तो विधानसभा चुनाव है। सरकार बनाने की जल्दी नहीं है, लेकिन जो भी सरकार सत्ता में रहेगी जी, वो सरकार साफ होनी चाहिए जी, चरित्रवान होनी चाहिए। जहाँ खरीद फरोख्त में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही हो, वहाँ राजनीति लोकतंत्र को गंदा कर रही है। इसलिए सरकार, एक दिन की भी सरकार हो, वो सरकार स्वच्छ होनी चाहिए। तो जितने दिन भी सरकार रहेगी, हमारा ये निश्चय है कि वो सरकार साफ होगी। और हरीश रावत जी घिरे हैं, वो आज सीबीआई नहीं गए, उनको परमिशन लेनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब फ्लोर टेस्ट के लिए कहा है तो उनको परमिशन लेनी चाहिए थी।
सुप्रीम कोर्ट से कि मैं सीबीआई के अंदर मुझे पेश होने से छूट दी जाए, उसके बाद उनको ये निर्णय लेना चाहिए था कि मैं नहीं जाऊंगा। अमित जी सीधे सीधे आपके ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि खरीद फरोख्त में आप लोग माहिर हैं। आज सूबे के पूर्व मुखिया उन्होंने भी कहा, सीएम हरीश रावत ने, कि आप लोग खरीद फरोख्त करने में माहिर हैं और तमाम आला कमान यहाँ जुटा हुआ है। अजय भट्ट की अगर हम बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की हम बात करें, तो तमाम लोग जुटे हुए हैं, लगातार सरकार बनाने की बातें कर रहे थे कि हम लोग सदन में बहुमत साबित करेंगे, हम लोग सरकार बनाएंगे। सीधा सवाल यही है कि आप लोगों को सरकार बनाने की इतनी जल्दी क्या 6 महीने का इंतजार नहीं हो सकता था? राष्ट्रपति शासन भी आप लोग जल्दबाजी में लगा देते हैं। मैंने कहा कि एक दिन भी सरकार अगर रहे तो वो सरकार स्वच्छ होनी चाहिए, वो सरकार के हाथ गंदे नहीं होने चाहिए, वो चरित्र में गिरी हुई नहीं होनी चाहिए। और स्टिंग ऑपरेशन के आरोप हरीश रावत जी पे लगे हैं, सीडी उनकी है, एक नहीं 2 सीडी आ गई, आज एक फिर सीडी नहीं आ गई जी, और एक सीडी पहले से चल रही है, सीबीआई ने उसका संज्ञान ले लिया है। अब वो इस समय आरोपी हैं और एक आरोपी को फ्लोर टेस्ट पर नहीं जाना चाहिए और नैतिकता के आधार पर न स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित जी, सीधा सवाल यही है कि आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग अगर राजनीति के पहलुओं की बात करें, आप कह रहे हैं कि आरोप आप लगा रहे हैं, हरीश रावत घिरे हुए हैं, एक स्वच्छ सरकार चाहिए, तो क्या स्वच्छ सरकार बीजेपी दे पाएगी? खरीद फरोख्त की बात, अगर हरीश रावत कैमरे में कैद हो गए हैं और बीजेपी का कोई नेता कैमरे में कैद नहीं हुआ, खरीद फरोख्त को आप लोगों की तरफ से भी चल रही होगी? कोई खरीद फरोख्त हमारी तरफ से नहीं चल रही है। सीधे सीधे विधायक उनके बागी हुए हैं, उनके विधायकों ने अपने नाता पार्टी से तोड़ना चाहा है, लोकतंत्र के हित में तोड़ना चाहा है। वहां जो उनका दम घुट रहा है लोकतंत्र का, उससे वो विधायक जो है नाराज हुए हैं और पूरे उत्तराखंड को खोखला कर दिया कांग्रेस ने खनन कर करके। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, क्योंकि खनन माफियाओं का जोर बहुत ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस ने किया है या फिर बीजेपी ने किया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपके पास आऊंगा उज्जवल जी, खनन माफियाओं के बारे में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्योंकि उत्तराखंड लगातार खनन माफियाओं को दंश झेल रहा है। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हुआ है उत्तराखंड में, वो वाकई ये गवाही दे रहा है कि सरकारें कितनी लापरवाह रही है क्लाइमेट को लेकर या फिर जनता के हितों को लेकर। उत्तराखंड सरकार खनन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। खनन बंद कराने की पूरे प्रयास चल रहे हैं वहां पे, और वैध खनन तो बिल्कुल बंद है, अवैध जहां भी हो रहा है उसकी धरा पकड़ भी हो रही है, लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं और काफी दिनों से खनन को रोकने की व्यवस्था चलाई जा रही है। आपकी बात से सहमत नहीं हूं। नहीं उज्जवल जी, नहीं, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और हरीश रावत क्या ऊपर आरोप वही लगा रहे हैं जो पूर्व सीएम थे विजय बहुगुणा, वही इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि खनन हो रहा है लगातार। विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से मुख्यमंत्री बनने के लिए ललायित हैं, जिसे उल्टे सीधे गलत आरोप लगाकर हरीश रावत जी को बदनाम करना चाहते हैं। चलिए आप लोगों के पास आऊंगा दोबारा, क्योंकि यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। आज सीधा सवाल में हम जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आखिर जनता के हितों के लिए राजनीति कब होगी, आखिर कब ये खरीद फरोख्त जनता के हितों के लिए की जाएगी। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए इंडिया प्राइम।